थैंक यू। सर आपने मेन्यू देखा, क्या ऑर्डर करना है आपके लिए? हाँ मैंने देखा, मुझे कुछ खास नहीं आया, आप बता दो कुछ अच्छा हो तो। सर हमारे यहाँ का ना ये फार्म फ्रेश पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके अलावा पिज्ज़ा डिलाइट स्पेशल ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो जो भी हो अच्छा आप वो भेज दो, मुझे तो पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ आपके रेस्टोरेंट। ओके, तो मैं पिज्ज़ा डिलाइट करवा देती हूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हुआ, क्या मिला उससे? ये थे कितने सारे पैसे, लेकिन यार उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू पागल है क्या? डर किस बात के लिए रही है? मैं हूँ ना, मैं इसी रेस्टोरेंट की स्टाफ हूँ, मुझको कोई शक नहीं करेगा। और उसके अलावा तू पैसे तो देख, एक कस्टमर इतने सारे पैसे देकर गया है। सोच इस रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक कितने कस्टमर आते हैं। अब सुन मेरी बात, जो तूने अभी किया है ना वही करना है। शाम तक ना यहाँ पे सारे अमीरजादों के जेब काट डालेंगे हम लोग। तू संभाले ना। मैं संभाल लूंगी, ये पैसे पकड़ और लग जा काम पे। एक्सक्यूज मी सर, योर बिल। हाँ लेकिन आपका पिज्जा ना बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। 580 रुपये हुए ना आपके? जी। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे मेरे किसी ने जेब काट लिया। अच्छा, मतलब तू भी वही वाली कैटेगरी है ना? रेस्टोरेंट में आ जाओ बिना पैसों के और उसके बाद में ड्रामा करो कि जेब कट गई है। अरे जब औकात नहीं थी खाने की तो क्यों आ गया यहाँ पे? तेरी तो वेशभूषा देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तेरी खाने की औकात ही नहीं है। देखिए मैडम तमीज से बात कीजिए, मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, और ये देखिए मेरी ये वाली जेब तो है, लेकिन ये किसी ने काट लिया। पूरे इसमें 50,000 रुपए थे। बहुत देखे तुझ जैसे इज्जतदार घर के लोग मैंने। जेब में नहीं होती है ये कठन्नी भी, और आ जाती है इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अभी तेरे को पता भी है जो पिज्जा तूने खाया है ना, इसका बिल ना मेरी सैलरी में से कटेगा। देखिए मैडम मेरे सच में पैसे चोरी हुए हैं, आप ना यहाँ की फुटेज चेक करवाइए, यहाँ पर सीसीटीवी तो लगा हुआ है ना। हो गए तेरे पैसे चोरी, निकल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है यहाँ पे आके खाने की, इसलिए तुम लोग ये ड्रामा रचते हो। नहीं है ना तेरे पास पैसे, कोई बात नहीं, निकल यहाँ से चल। इस तरीके से बात कर रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पैसे चोरी हुए, मेरी जेब काटी है। मैं तो ढूंढना जाके कहाँ पैसे चोरी हुए, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी मेरा भी? भुगत लूंगी मैं इस पिज्जा के पैसे, सोच लूंगी किसी भिखारी को खिला दिए। निकल यहाँ से। ये मंगा लो। मैम आपका पिज्जा। मैं रुको, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे कुर्ते में तो जेब ही नहीं है, तो तुम काटोगी क्या? ये कौन है? अच्छा, तो ये क्या है तेरे हाथ में? इतनी बढ़िया एक्टिंग कर लेती है ना तू, लोगों के संग में यहाँ पे फ्रॉड कर रही है, मैनेजर की पोस्ट होल्ड कर रही है, और उसके बाद में उनकी जेब भी कटवा रही है, और उसके बाद में नाटक भी कर रही है तू। अरे नहीं मैम, आप मेरी बात का यकीन करो, मैं सच में इसे नहीं जानती। इनफैक्ट आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की है ना, आई विल मेक श्योर कि इसको इसकी गलती की सजा मिलेगी। और मैं पता करती हूँ कि बस बहुत हो गया तेरे लिए, ये तेरे को नहीं जानती ना, और तू इसको नहीं जानती है। ठीक है, हम इसको ना पुलिस में लेके चलते हैं, जब इसको बंद करके इसकी कुटाई करूंगी ना तब इसको अकल आएगी। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? आई एम अ चौकी इंचार्ज, ये उसी चौकी का ना कांस्टेबल है, समझी? तू चुप कर, तू बोल रही थी ना कि मैं सब संभालूंगी, अब संभाल ले। अरे मैं संभाल तो रही थी, तू यहाँ पे पमाड़ा क्यों कर रही है? मैं कह रही हूँ ये चोर है, इसको ले जाओ। क्या संभाल रही है तू? हाँ ये क्या चल रहा है? ये कैट पैड है ना, इसको ना जेल में बैठ के करना। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। इस रेस्टोरेंट की ना बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि आए दिन कैसे ना यहाँ पे लोगों के पर्स कट रहे हैं, किसी का जेब कट रही है, किसी का कुछ चोरियां हो रही है यहाँ पर। और यहाँ के ओनर से भी हम बात करके आए हैं, यहाँ का ओनर आउट ऑफ टाउन रहता है ना, इसलिए तुम फायदा उठा रहे हो उसके रेस्टोरेंट का, है ना? हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सारा इसी का आइडिया था। यही मुझे कैची देके ना टेबल के नीचे बैठा देती है कि आने जाने वालों की जेब काट लेना। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। इसी कैची से ना जुबान काट दूंगी तेरी, अब एक शब्द और बोला तो। अच्छा, एक तो गलती करती है और ऊपर से धमकी भी दे रही है पुलिस वालों के सामने। तेरी गलती है, तूने यहाँ पर किसी को कैसे आने दिया? क्योंकि तू खुद मिली हुई है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए तुम इतना गिर जाओगे ना कि दूसरे का रेस्टोरेंट का नाम भी खराब करने के लिए तुम्हें 2 मिनट नहीं लगते हैं। अब तो सर को बुलाना ही पड़ेगा। अब जब सर आएंगे ना तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। सर आ जाइए, पकड़ी गई है ये। अरे मैम कौन से सर को बुला रही है? कौन से सर को? जब तुम दिन दहाड़े इतने सारे क्राइम करते हो, जब नहीं सोचते हो कि कौन कौन यहाँ पे आ सकता है? वैसे तुम लोगों के माइंड की ना दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है दीपावली आने वाली है, हर कोई अपना कैश लेकर ही आएगा रेस्टोरेंट में, तो उसी चीज का फायदा उठाते हो तुम लोग कैची से पूरी की पूरी पॉकेट ही काट लेते हो। और सर आपको पता है पॉकेट तो पॉकेट काटते हैं, चोरी होने के बाद में ये मैडम लोगों को भूखा नंगा
कहकर रेस्टोरेंट से लात मार के बाहर निकालती हैं, बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, इसका पे तो मैं खुद ही झेल लूंगी। और आपको तो सर पता ही है, नजदीक में ही एटीएम है और बगल में ही सारा मार्केट है, तो लोग हकार के यही खाने आते हैं। उस बात का ही मैडम फायदा उठा रही हैं। छोटी छोटी सी लड़कियां हैं और काम इतने बड़े बड़े कर रही हैं यहाँ पे। सॉरी सर, सर हमें माफ कर दीजिए। हम ना हाथ जोड़ के आप तीनों के सामने माफी मांगते हैं और हम जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। सबसे ज्यादा चालाक लड़की ये सारा गुनाह इस लड़की के ऊपर डाल रही थी, वो तो इसने इसकी पोल खोल दी। सर इसकी तो शक्ल पे मत जाना बिल्कुल भी, आप बहुत शातिर चिड़िया है ये। एक काम करो मेघा, इन्हें अरेस्ट करो। अरेस्ट? अरे मैम सर, अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैं कह तो रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ। तू ना चुप रह समझी, तूने कितने लोगों के संग में फ्रॉड किया तुझे पता है? वो बेचारे पैसे लेके आते थे और तू उनकी जेब काट लेती थी। तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले तूने जिसकी जेब काटी थी ना, वो बेचारा यहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल में अपने पिताजी का इलाज कराने आया था और तेरी वजह से वो फीस जमा नहीं कर पाया वहाँ हॉस्पिटल की। मैम मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे कुछ पता ही तो नहीं है। तुम जैसे घटिया लोग, चोर लोग किस कुछ जानना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी में जिंदा रहते हो। सर हम लोग ना इसको लेके ही चलते हैं, यहाँ पे बात करके कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी सर मैंने ना यहाँ के ओनर से कांटेक्ट कर लिया था, वो आने ही वाले हैं जल्दी। हाँ डालो इन दोनों को जीप में और लेकर चलो। चलो।